भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, पृष्ठ संख्या 295 से आगे की ओर। शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर और संघ विवाद से। जानते हैं क्या कुछ है इसमें। जम्मू कश्मीर और संघ विवाद, अनुच्छेद 370 का विवाद है। धारा 370, अनुच्छेद 370 का प्रावधान क्या है जानते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में सातवीं अनुसूची के द्वारा सभी राज्यों को समान शक्तियां दी गई हैं, परंतु जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं जो अन्य प्रांतों का उपलब्ध नहीं है। और अनुच्छेद 370 में यह उल्लेखित है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में संघ सरकार की शक्तियां संघ सूची और समवर्ती सूची तक सीमित हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना पृथक संविधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। देशी रियासतों पर नियंत्रण रक्षा, विदेश और संचार के द्वारा। रक्षा, विदेश और संचार पर देशी नियंत्रण है, वो रक्षा, विदेश, संचार में है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, जम्मू कश्मीर के मामले में इस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हुआ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पर ना होकर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हुआ। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर में था जम्मू कश्मीर की संविधान सभा। सुरक्षा परिषद में जनमत संग्रह के लिए लंबित, सुरक्षा परिषद जनमत संग्रह के लिए लंबित। और अनुच्छेद 370, ये था मर्जर करने की बात, ये सब मर्जर कर दिया जाएगा। ठीक है, संविधान जनमत संग्रह के लिए लंबित वो, और अनुच्छेद 370 को मर्ज किया जाएगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 370 के इस प्रावधान को संघ सरकार एवं जम्मू कश्मीर के बीच वित्तीय पत्र के हस्ताक्षर के अनुसार देखा जाना चाहिए। वित्तीय पत्र के हस्ताक्षर के अनुसार देखा जाना चाहिए, जिसके अनुसार संघ सरकार का जम्मू कश्मीर के केवल 3 विषयों पर नियंत्रण होगा। केवल 3 विषय। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर रियासत कहा गया तथा सदर रियासत राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता था। राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता था सदर रियासत। मुख्यमंत्री को वजीर आजम कहा गया। मुख्यमंत्री को वजीर आजम और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर रियासत। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा है। ठीक है, अपना संविधान है, अपना संविधान। और संघ सरकार का नियंत्रण कश्मीर पर केवल 3 विषयों तक सीमित रहेगा। संघ की शक्ति का कश्मीर पर विस्तार। अनुच्छेद 370 में यह उल्लेखित है कि संघ की किसी भी विषय पर जम्मू कश्मीर पर विस्तार के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति की उद्घोषणा की आवश्यकता। ठीक है, जिसका समर्थन राज्य विधानसभा द्वारा होना चाहिए। ठीक है, आगे। संसद द्वारा निर्मित विधि कश्मीर पर तभी लागू होगी जब कश्मीर विधानसभा इसे स्वीकार करे। संसद द्वारा निर्मित विधि कश्मीर पर तभी लागू होगी जब कश्मीर विधानसभा को स्वीकार करे। और पहला ये था कि विधानसभा जब उसको स्वीकृत होना चाहिए, विधानसभा द्वारा समर्थन होना चाहिए, तब जाकर होगा। एक समस्या थी। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। कश्मीर की स्वायत्तता में अतिक्रमण। स्वायत्तता में अतिक्रमण कैसे हुआ, मतलब उनकी जो अलगाव था उसको कम कैसे किया गया, इसके बारे में जानते हैं। स्वायत्तता क्या होगी, अलगाव देखते हैं। भारतीय संघ और कश्मीर रियायत के बीच समझौते में यह स्वीकार किया गया था कि संघ सरकार का कश्मीर के केवल 3 विषयों पर नियंत्रण होगा, रक्षा, विदेश और संचार। परंतु समय समय पर राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं के द्वारा संघ सरकार का कश्मीर पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं, जान लीजिए उसको। राष्ट्रपति शासन 356 का विस्तार। राष्ट्रपति के शासन लागू होंगे वहाँ पर 356। गवर्नर की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा होने लगी। गवर्नर जो है वहाँ का, जो सदर रियासत होगा वो संघ सरकार द्वारा होने लगी, और सदर रियासत से इसका नाम गवर्नर कर दिया गया। ठीक है, वजीर आजम का भी नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। तो आपने सुना होगा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उस तरह से वजीर आजम था प्रधानमंत्री वहाँ पर, उस तरह से उसको हटा करके मुख्यमंत्री कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय का विस्तार किया गया। ठीक है, ताकि वहाँ पर सेंट्रल ऑफिसर्स वहाँ रह सकें।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी लागू हो गया। नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है CAG और निर्वाचन आयोग उसका भी लागू हो गया। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया। एक राष्ट्रपति, एक गवर्नर, राष्ट्रपति शासन, एक गवर्नर की नियुक्ति, एक वजीर आजम का नाम बदलकर संघ लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवा का विस्तार और नियंत्रक महालेखा परीक्षक निर्वाचन आयोग का प्रावधान। आइए जानते हैं स्वायत्तता का अभिप्राय क्या है, किस तरह से है। कश्मीर के अनेक समूहों का यह मत है कि कश्मीर की स्थिति 1953 के पहले जैसी बहाल होनी चाहिए। 1953 के पहले जैसी, ठीक है, जहां संघ का कश्मीर के केवल 3 विषयों पर नियंत्रण था, रक्षा, विदेश और संचार। परंतु संघ सरकार इस स्थिति को बहाल करने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में हदम युद्ध, प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध कहते हैं, प्रॉक्सी वार चलाया गया। ठीक है। भारतीय सरकार के अनुसार कश्मीर को वित्तीय प्रशासनिक स्वायत्तता दी जा सकती है, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जा सकती है, जिसमें अपस्पा को हटाना, क्रमिक रूप में समाप्त करना, ठीक है, कश्मीरी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, कश्मीर के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करना। इसके लिए कश्मीर को वित्तीय या प्रशासनिक स्वायत्तता दी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 370 का भविष्य क्या है, किस तरह से है, जानते हैं। अनुच्छेद 370 में इसे समाप्त करने का भी प्रावधान उल्लेखित है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा इसे समाप्त किया जाएगा, जिससे कश्मीर की संविधान सभा सहमत हो। ठीक है, संविधान सभा का सहमत होना जरूरी है। इस प्रावधान को समाप्त करने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। इस प्रावधान को समाप्त करने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं वो जान लीजिए। यह संविधान के भाग 21 में संक्रमणकालीन भाग में उल्लेखित है, भाग 21 में। ठीक है, कौन से भाग में है, भाग 21 में ये उल्लेखित है, संक्रमणकालीन भाग में उल्लेखित है। अनुच्छेद 370 इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि इसे समाप्त कर, मतलब अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि भाग 21 में संक्रमणकालीन शब्द हटाकर अस्थायी भाग को जोड़ने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संक्रमणकालीन शब्द को हटा दीजिए और ऐड कर दीजिए अस्थायी भाग। ठीक है, आगे देखते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 को संक्रमणकालीन भाग में रखा गया था, क्योंकि उस दौरान कश्मीर का संविधान बन रहा था और यह विषय सुरक्षा परिषद में जनमत संग्रह के लिए लंबित था, तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उसमें यह वैसा था, इसलिए इसको अब अस्थायी भाग में डाल दीजिए, संक्रमण शब्द हटा करके इसको अस्थायी भाग में रखें। अनुच्छेद 371A में नागालैंड को एक विशेष परिस्थिति प्रदान की गई है। कश्मीर को से आगे बढ़ते हैं, नागालैंड में देखते हैं क्या कुछ है। इसमें क्या हुआ था, नागालैंड को विशेष परिस्थिति प्रदान की गई, जिसके अनुसार जनजातीय समुदाय को अत्यधिक स्वायत्तता दी गई, इसलिए 370 में उपलब्ध स्वायत्तता पर आपत्ति व्यक्त करना उचित नहीं है। ठीक है, इसकी स्वायत्तता पर आपत्ति व्यक्त करना उचित नहीं, बल्कि भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं बहुलवादी देश में विविधता में एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। 370 को हटाने के लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि इसके कारण संसद द्वारा निर्मित प्रगतिशील विधियां, पिछड़ों का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण कश्मीर में लागू नहीं हो पाती। एक तर्क दिया जाता है संसद द्वारा कि प्रगतिशील विधियां जो हैं वो यहाँ लागू नहीं होती, जबकि 6ठी अनुसूची के राज्यों को भी यह स्वायत्तता दी गई है कि वे संसदीय विधियों को जनजातीय क्षेत्रों में लागू न करें। 6ठी सूची के राज्यों को, 6ठी सूची में जो राज्य हैं उनको स्वायत्तता दी गई है संसदीय विधियों को जनजातीय क्षेत्रों में लागू न करें। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर एवं संघ के बीच एक मनोवैज्ञानिक सेतु है और जम्मू कश्मीर के संविधान में यह उल्लेखित है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए इसे अस्थायी रूप में बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बात जम्मू कश्मीर के संविधान में उल्लेखित है। आगे देखते हैं, नया टॉपिक है संघ के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। संघ के समक्ष किस तरह की चुनौतियां हैं ये देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह उल्लेखित है कि भारत राज्यों का यूनियन संघ है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो है वो भारत है। ठीक है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स का यूनियन होगा। हालांकि अभी तो ये मांग उठ रही है कि इंडिया को हटाकर केवल भारत होना चाहिए।
जिसके लिए पहली सूची का अवलोकन करना होगा, जिसमें 29 राज्यों का उल्लेख है एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का भी उल्लेख है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है। सांस्कृतिक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यूनियन टेरिटरी बनाने का कारण क्या है? यूनियन टेरिटरी बनाने का कारण है सांस्कृतिक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुरक्षा और भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, सुरक्षा और भौगोलिक कारण। राजनीतिक कारण, चंडीगढ़। आर्थिक वित्तीय मुद्दा भी संभव है। ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टेट बनाए जाने के कारण, यूनियन टेरिटरीज बनाए जाने के कारण क्या क्या हैं। ठीक है। स्टेट बनाए जाने के कारण राज्य संघ की समकक्ष होता है, राज्य संघ के समकक्ष होता है। 7वीं अनुसूची के विषय स्वायत्त रूप में प्राप्त हो जाते हैं स्टेट बनाए जाने के कारण। संविधान प्रधान राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संविधान प्रधान जो होता है राज्यपाल, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। संविधान संशोधन के बिना संघ राज्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई बदलाव नहीं कर सकता है। बिना संविधान संशोधन के राज्यों को वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्त प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के कारण केंद्र संघ के अधीन होगा। 7वीं सूची के विषय प्रदान करना संघ सरकार की इच्छा पर निर्भर होगा। अब उपराज्यपाल या प्रशासक होगा, राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल होगा, जो संवैधानिक नहीं प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है। संसद की सामान्य विधि द्वारा परिवर्तन संभव है, संसद की सामान्य विधि द्वारा परिवर्तन संभव है। सीधे संघ सरकार से वित्त प्राप्त, सीधे संघ सरकार से आपको वित्त प्राप्त होगी। केंद्र शासित क्षेत्रों में अलग अलग संवैधानिक स्थिति, केंद्र शासित क्षेत्रों में अलग अलग संवैधानिक स्थिति, इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है। दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाओं का निर्माण किया गया है, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभाओं में भी किया गया है। राज्यसभा में भी दिल्ली पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व है। दिल्ली और पुडुचेरी की तुलना में पुडुचेरी की राज्य सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार है। दिल्ली की तुलना में पुडुचेरी को राज्य सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण की अधिकार है, जबकि दिल्ली को राज्य सूची की 3 विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार नहीं है। जबकि दिल्ली को राज्य सूची में 3 विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार नहीं है, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। दिल्ली को 3 विषयों पर, ध्यान देने की बात है, विधि निर्माण का अधिकार नहीं है। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। पूछा जा सकता है कि दिल्ली को कौन से 3 विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार नहीं? लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि। अनुच्छेद 2 में यह उल्लेखित है कि संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश हो सकता है? अनुच्छेद 2 में। अब नया एक टॉपिक है इसमें, नए राज्यों के निर्माण का प्रावधान। नए राज्यों का निर्माण का प्रावधान कैसे है? अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि उसके द्वारा राज्यों के नाम, भूभाग, क्षेत्र, आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है, जैसे कि झारखंड, बिहार ये सब बना है, तो भौगोलिक जो बदला गया है अनुच्छेद 3 के तहत। राज्यों के नाम, भूभाग और क्षेत्र में यह परिवर्तन संसद के द्वारा बहुमत से किया जा सकता है। भारत का संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत का संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्य बदल सकते हैं लेकिन केंद्र नहीं बदल सकता, केंद्र बना रहेगा। राज्य के अलग अलग तरीके से बदलाव हो सकते हैं। इसलिए आलोचक भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक करते हैं, क्योंकि संघ में राज्यों का अस्तित्व ही सुरक्षित नहीं है, तो उनकी स्वायत्तता और समकक्षता निरर्थक हो जाती है। ये आलोचकों का कहना है। ठीक है। विधान में राज्यों की नियुक्ति, भाग ए जैसे उत्तर प्रदेश, दूसरा भी बड़ी देशी रियासतें। ठीक है। विधान में देशी जो विधान में राज्यों की जो स्थिति है वो जानते हैं। पहला भाग है उत्तर प्रदेश, दूसरा भाग बड़ी देशी रियासतें, जम्मू कश्मीर, छोटी देशी रियासतें और अंडमान निकोबार। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश दिया गया है, और रियासतों में बड़ी देशी रियासत जम्मू कश्मीर, छोटी देशी रियासतें भी हैं और कुछ टापू भी हैं, वो भी। भारत आज़ाद नहीं था तब ब्रिटिश प्रांत था, देशी रियासतें थी और चीफ कमिश्नरी प्रांत था। कौन कौन सा प्रांत था? एक ब्रिटिश प्रांत, एक चीफ कमिश्नरी प्रांत और देशी रियासतें राजा रजवाड़े।
संसद को नए राज्यों के निर्माण का अधिकार दिया गया है, परंतु अब सभी राज्यों को 7वीं अनुसूची के स्वायत्त विषय प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वह संघ सरकार पर निर्भर अधीन नहीं होते, संघ सरकार पर निर्भर या अधीन नहीं होते। ठीक है, तो उनको यह हक है। 5वां, संविधान रूप में संसद के द्वारा, संवैधानिक रूप में संसद के द्वारा किसी भी राज्य का नाम भूभाग में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य के भूभाग में, परंतु राजनीतिक रूप में यह संभव नहीं है, इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा। इसीलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा दोनों इस पर दावा कर रहे थे। वर्तमान में राज्यों के बीच नदी एवं नदी जल विवाद को देखते हुए संसद को दी गई शक्तियां अत्यधिक व्यवहारिक प्रतीत होती हैं। भारत में नए राज्यों के निर्माण के कारण क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार सांस्कृतिक, राजनीतिक अथवा भाषाई भी हो सकते हैं। क्षेत्रीय विषमता एवं आर्थिक पिछड़ापन सभी राज्यों के निर्माण का एक बड़ा कारण है। एक कारण यह भी रहा है, भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देश में स्वायत्त राज्यों के निर्माण की मांग स्वाभाविक है, जिससे आम जनता का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहतर होता है तथा वित्तीय संसाधनों में उन्हें हिस्सेदारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी है। एक और कारण हो सकता है भारत में नए राज्य के निर्माण का कि पृथक राज्यों का निर्माण राजनीतिक विकेंद्रीकरण का परिणाम है और संघीय शासन का मूल आधार शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं राज्य का निर्माण, जनपद का निर्माण। राज्य का निर्माण में क्या क्या होता है? संविधान में स्वायत्त शक्ति प्राप्त हो जाती है, केंद्रीय वित्त और करों में सीधे हिस्सेदारी। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन की स्वतंत्रता शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होती है। राज्य का निर्माण, जनपद के निर्माण में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, उसमें संवैधानिक स्वायत्तता थी, इसमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। वित्तीय स्वायत्तता, कोई वित्त कर अलग से प्राप्त नहीं होता है जनपद का निर्माण जब होता है। राज्य के अधीन प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग होता है। राज्य के अधीन जनपद का निर्माण होगा तो प्रशासनिक शक्तियां होंगी, उनका प्रयोग होगा, प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग राज्य के अधीन होगा। आगे देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन में फजल अली आयोग के द्वारा राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। इसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत जैसे विशाल देश में विविधता को संरक्षित करने व मान्यता देने से ही एकता का निर्माण संभव है, न कि विविधताओं के दमन से एकता बन सकती है। श्रीलंका में तमिल की स्वायत्तता के दमन से एकता, अखंडता पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा नागरिकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का भी अधिकार है और राज्य के निर्माण के द्वारा भाषा संस्कृति की प्रभावी संरक्षण संभव है। राज्य के निर्माण के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से प्रत्येक समुदायों की हिस्सेदारी संघ सरकार में मजबूत हुई और राज्यों को प्राप्त स्वायत्तता, एकता, अखंडता का विरोधी नहीं है, परंतु मूल समस्या विघटनवाद से है। अखंडता का विरोधी नहीं है बल्कि मूल समस्या विघटनवाद से है। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो क्लिप में देखेंगे। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं और आगे हम शुरू करेंगे 308 पेज से। ठीक है, छोटे राज्यों के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं को लेकर। तो यहीं रोकते हैं इस वीडियो क्लिप को। पृष्ठ संख्या 295 से 307 तक हम पहुंच चुके हैं।